देश में किसानों के नाम पर राजनीति और कुछ चुनाव खूब जीते और चमकाए गए। चुनाव से पहले टीवी और अखबारों के इश्तिहारों में किसानों के चेहरों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे हिंदुस्तान का किसान दुनिया का सबसे खुशहाल हो, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि देश की आजादी के बाद भी किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई। जिस देश की अर्थव्यवस्था ही किसानी और किसानों पर टिकी हो, उस देश में किसानों की हालत ऐसी हो जाएगी किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ यही। देश के अन्नदाता पहले साहूकारों फिर बैंकों से कर्ज के कुचक्र में फंसते चले गए और देश की सबसे मजबूत इकाई किसानी और किसान आखिरकार आत्महत्या और तबाही की सीढ़ी पर आकर खड़े हो गए। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही थी और चुनाव जीतने के लिए एक बार फिर कांग्रेस ने किसानों का सहारा लिया। वादा था कि सत्ता में आते ही किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर दिया जाएगा और कुछ किया भी गया। बहरहाल कांग्रेस सत्ता में आ गई और किसानों की कर्ज माफी को सरकार को पूरा करना था, लेकिन चुनौती ये थी कि सरकार का खजाना खाली था और कर्ज के तौर पर 18,000 करोड़ का कर्ज माफी का दबाव। सरकार ने जैसे तैसे व्यवस्था की और किसानों को राहत पहुंचानी शुरू कर दी। सरकारी बैंकों का कर्जा माफ किया, लेकिन अब उसी कड़ी में एक और कदम उठाकर सरकार अब किसानों को राहत देने जा रही है। दरअसल सहकारी क्षेत्र के किसानों की कर्ज माफी कर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझेदारी में कर्ज माफी का ऑफर दिया है। दरअसल ये बैंक 3 लाख से अधिक किसानों का 6,018 करोड़ रुपए से अधिक का लोन एनपीए घोषित कर चुके हैं। ऐसे में सरकार ने ऑफर दिया है कि एनपीए हो चुके लोन का 10% सरकार चुकाएगी, जबकि 90% बैंक माफ करेंगे। सीएम ने बैंक अफसरों से पूछा था, पंजाब और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी का मॉडल राजस्थान में लागू क्यों नहीं हो सका।